सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए जन शिकायतों के निपटान और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान 5.0 पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग की सचिव वी श्रीनिवास और आकाशवाणी संवाददाता दीक्षा सक्सेना। विशेष अभियान 5.0 भारत सरकार की एक पहल है और इसे प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग DARPG द्वारा शुरू किया गया है। ये स्वच्छता और सरकारी कामकाज में लंबित मामलों को कम करने पर केंद्रित है। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक अति विशिष्ट अतिथि मौजूद है। आकाशवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत धन्यवाद। शुरुआत में सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी वो यही है कि क्या आप विशेष अभियान 5.0 के उद्देश्यों और लक्ष्यों के बारे में विस्तार से हमारे श्रोताओं को बता सकते हैं और ये क्यों महत्वपूर्ण है? विशेष अभियान 5.0 पिछले 5 वर्षों की श्रृंखला में ये 5वां अभियान है जो माननीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना का हिस्सा है, जिसमें सरकारी कार्यप्रणाली में स्वच्छता को संस्थागत बनाना और लंबित मामलों को न्यूनतम करने का प्रयास है। इसके 2 उद्देश्य हैं। एक तो अव्यवस्था को हटा के स्वच्छ कुशल कार्यस्थल बनाना है और दूसरा नागरिकों, सांसदों और प्रधानमंत्री कार्यालय आदि से जो प्राप्त रेफरेंसेस हैं उनको शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण करना है। और इस अभियान में सभी कार्यालय जितने अटैच्ड ऑफिस हैं, सबऑर्डिनेट ऑफिस हैं तथा ऑटोनोमस बॉडीज हैं, सभी को शामिल करना है। ओवरसीज में भी विदेश मंत्रालय के जितने भी मिशंस और पोस्ट हैं उनमें प्रत्येक ऑफिस तथा बैंक, रक्षा प्रतिष्ठान, इन सबको शामिल करना है। और अभी तक 2021 से लेके 2025 तक करीब 12 लाख कार्यालयों में इनको सफाई अभियान, स्वच्छता अभियान चलाया गया है और लगभग 696 लाख वर्ग फुट का स्थान उपलब्ध हुआ है, फ्री स्पेस हुआ है और 1,37,00,000 फाइलों की छटनी हुई है और स्क्रैप डिस्पोजल से 3,296 करोड़ रुपए का कबाड़ का निस्तारण किया गया है। यह पहल स्वच्छता, डिजिटलीकरण, समावेशिता और इंक्लूसिविटी के संदर्भ में सरकारी संस्कृति में काफी आमूलचूल परिवर्तन लाया है। क्या आप विस्तार में हमारे श्रोताओं को यह बता सकते हैं कि इस चरण में कौन कौन सी गतिविधियां हैं जो की जाएंगी? विशेष अभियान 5.0 2 चरणों में चलाया जाएगा। पहला चरण है सितंबर 16 से सितंबर 30 तक, जो इसका प्रिपरेटरी फेज है। इस प्रारंभिक फेज का उद्घाटन कल माननीय मंत्री जी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी द्वारा किया जा रहा है और इस फेज के दौरान जितना भी पेंडेंसी है ये सारे मंत्रालयों में आइडेंटिफाई किया जाएगा तथा जितने भी ऑफिसेस हैं जहां पर स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा उसके बारे में भी डिटेल्स, ये एक डेडिकेटेड पोर्टल है जो SCDPM पोर्टल कहलाते हैं, सिंगल पोर्टल के ऊपर सारे मंत्रालयों द्वारा अपलोड किया जाएगा। ये अभियान बापू की जयंती अक्टूबर 2 से शुरू होकर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती अक्टूबर 31 तक चलाया जाएगा, जिस दौरान लाखों कार्यालयों में स्वच्छता अभियान तथा इसको जो पेंडेंसी के मैटर्स को कम करने के प्रयास किए जाएंगे। और इसके बाद एक इवैल्यूएशन फेज रहेगा जो नवंबर माह में हम देंगे कि किस मंत्रालय में कितना काम हुआ है। इसका इवैल्यूएशन फेज भी टेकअप किया जाएगा। आपने काफी विस्तार से हमें गतिविधियों के बारे में तो अवगत कराया ही। यहाँ पे मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि इस चरण के दौरान कौन कौन सी रणनीतियां हैं जो आप अपनाएंगे? इतना विशेष अभियान भारत के सभी सैचुरेशन अप्रोच को लेकर जितने कार्यालय हैं सभी में चलाया जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि इसमें सैचुरेशन अप्रोच के माध्यम से जितने बैंक हैं, जितने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, जितने ओवरसीज मिशंस एंड पोस्ट हैं, सभी में ये चलाया जाएगा। और इसकी मॉनिटरिंग मंत्रालयों में नोडल ऑफिसर्स हैं जो जॉइंट सेक्रेटरी, संयुक्त सचिव तथा एडिशनल सेक्रेटरी, अतिरिक्त सचिव के स्तर के सीनियर अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। और इसके साथ साथ ये देखा गया कि इस कैंपेन का रिपोर्टिंग कैबिनेट सेक्रेटेरिएट एवं प्रधानमंत्री कार्यालय को निरंतर रूप से दिया जाता है और डाटा कोलेशन लगभग हर दिन डाटा इसके बारे में सबमिट किया जा रहा है। आपने अभी सैचुरेशन अप्रोच की बात की, क्या आप बता सकते हैं कि ये फील्ड कार्यालयों में कैसे कार्य करेगी?
सैचुरेशन अप्रोच जिसमें सिटीजन फेसिंग ऑफिसेस हैं, जहां पर आम आदमी को जाना पड़ता है, खास करके इनकम टैक्स ऑफिस हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हैं, पोस्ट ऑफिस हैं, रेलवे स्टेशन, इनमें जितने रेलवे स्टेशन हैं सबको कवर किया जाएगा, जितने पोस्ट ऑफिस हैं सबको कवर किया जाएगा। सैचुरेशन अप्रोच का ये मतलब है कि भारत में जितने सरकारी कार्यालय हैं उन सभी कार्यालयों में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। पूर्व अभियानों में कौन से नवाचार हुए हैं और सार्वजनिक कार्यालयों में लंबित मामलों को कम करने के लिए अब क्या कदम उठाए जा रहे हैं? पूर्व अभियानों में कई नवाचार हमारे सामने आए हैं। जैसे पोस्ट विभाग द्वारा जितने पोस्ट बॉक्सेस हैं सबको उन्होंने नया पेंट कराया, और जो पोस्ट ऑफिस में भी नवाचार लाए हैं, जैसे कलकत्ता के जीपीओ में मैंने देखा था कि इसको पार्सल कैफे के रूप में एक कैफेटेरिया का उन्होंने डेवलप किया है। जो पुराना फर्नीचर था उसको रिवर्क करके कैफेटेरिया एक डेवलप किया है। इसी प्रकार से कई हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स जो 1900 से लेके भी, और कुछ डॉक्यूमेंट्स 1850 से 1900 के बीच में डॉक्यूमेंट्स को कंजर्व किया गया है। हमारे खुद के विभाग में, जो प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में, ऐसे 54 रिपोर्ट्स हैं जो हिस्टोरिकल वैल्यू के हैं। इनको प्रिजर्व करने के बाद सुशासन और अभिलेख एग्जीबिशन में इसको प्रस्तुत किया गया था। इसी प्रकार से रेल मंत्रालय में रेल चौपाल का शुरुआत की गई, जहां पर मौके पर रेलवे स्टेशन पर पैसेंजर्स की जन सुनवाई की प्रक्रिया शुरू किया गया है। इसी धारणा में रेल मदद, जो रेलवेज की ग्रीवेंस रिड्रेसल एप्लीकेशन है, तथा सीपी ग्राम्स जो भारत सरकार का ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल है, इन पे भी करीब लगभग हर कैंपेन में 5 लाख से अधिक ग्रीवेंसेस की रिड्रेसल किया गया है। मैं आपसे यहाँ पे ये समझना चाहूंगी कि इस अभियान में सीपी ग्राम्स की क्या भूमिका है? जैसे आपको विदित है, सीपी ग्राम्स एक बहुत बड़ा पोर्टल है, शायद विश्व का सबसे बड़ा सिटीजन इंटरफेस पोर्टल है। एक स्टेट ऑफ द आर्ट ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है, जिसमें भारत सरकार के सभी मंत्रालय हैं, सारे स्टेट्स हैं, और किसी भी आदमी की कोई शिकायत है उस पोर्टल पर वो फाइल कर सकता है और उसका 21 दिन के अंतर्गत निपटारा किया जाएगा। तो सीपी ग्राम्स का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, क्योंकि ग्रीवेंस रिड्रेसल का मेजर फोकस एरिया है रिड्यूसिंग पेंडेंसी में, और ये प्रयास किया गया है कि सीपी ग्राम्स के माध्यम से करीब 5 से 6 लाख सिटीजन्स को इस एक महीने के दौरान रिड्रेसल की उपलब्धि हो। विशेष अभियान 4.0 से मिली कौन सी ऐसी सीख है जो 5.0 में लागू की जा रही है? विशेष अभियान 4.0 पिछले वर्ष का भारत का सबसे बड़ा अभियान था। 5.97 लाख कार्यालयों में ये अभियान चलाया गया था। 190 लाख वर्ग फुट की स्थान खाली किया गया और 650 करोड़ रुपए की रेवेन्यू अर्निंग कबाड़ की सेल से हम लोगों को हुआ था। वरिष्ठ मंत्रीगण और वरिष्ठ सचिवगणों ने स्वयं इस अभियान का नेतृत्व किया था, और जैसे मैंने बताया था कि सैचुरेशन अप्रोच को सुदृढ़ करने की प्रयास जारी था। इस अभियान के दौरान भी इसी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हमारे सामने आए थे, कई नवाचार हर मंत्रालय में हमारे सामने आए थे, तो वो नवाचारों को और डीपन करने के लिए और उन नवाचारों को आगे बढ़ाने की प्रयास विशेष अभियान 5.0 में किया जाएगा। स्वच्छता पर बल देने से पिछले दशक में कार्यालय संस्कृति में बदलाव आया है क्या? ये विशेष अभियान का बहुत गहरा प्रभाव रहा है, और विशेष अभियान सिर्फ एक महीने का अभियान नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन ये भी था कि हर हफ्ते हर कर्मचारी और अधिकारी को 3 घंटे सफाई के प्रति, स्वच्छता के प्रति ध्यान देना चाहिए और कुछ न कुछ कार्य करना चाहिए। और ये देखा गया कि लंबित मामलों में लगभग 2/3 गिरावट देखी जा रही है। इसी प्रकार से डिजिटलीकरण और फाइल छंटाई और आधुनिक रिकॉर्ड कक्ष जैसे कॉम्पैक्टर्स हैं, और नेशनल आर्काइव्स को हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ट्रांसफर्स, इन सब में सुधार आया है। मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि ऑफिसेस आज की तारीख में बहुत ज्यादा सिटीजन फ्रेंडली हैं और एस्थेटिकली प्लेजेंट और कंफर्टेबल वर्किंग स्पेसेस हैं। आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कि सभी जमीनी कार्यालयों की भागीदारी हो? सैचुरेशन अप्रोच के स्तर पर इस अभियान को चलाने का जिम्मेदारी लगभग 300 नोडल ऑफिसर्स के माध्यम से है, जो एडिशनल सेक्रेटरीज हैं
या जॉइंट सेक्रेटरी स्तर पर अधिकारी हैं। इन अधिकारियों ने फील्ड फॉर्मेशंस के साथ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, इसी प्रकार से पुलिस एस्टेब्लिशमेंट्स हैं या स्टेट गवर्नमेंट्स हैं नॉर्थ ईस्ट के, और यूनियन टेरिटरीज, कुछ यूनियन टेरिटरीज में भी अभियान लिया गया है। इन सब में ये अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि कितने ऑफिसेस में ये अभियान चलाया जाएगा, कौन रहेंगे फील्ड फॉर्मेशंस में नोडल अधिकारी, जिसकी जिम्मेदारी है कि डाटा भारत सरकार स्तर पर पहुंचाएं। तो ये एक स्ट्रक्चर्ड कैंपेन है, डाटा बेस्ड कैंपेन है और क्लोजली मॉनिटर्ड कैंपेन है। तो ये सिंगल पोर्टल जिसकी मैंने जिक्र किया था, SCDPM पोर्टल, उसके ऊपर डाटा हर दिन हर मंत्रालय द्वारा अपडेट किया जाएगा और हर हफ्ते जो डाटा हमारे पास संकलित होगा उस डाटा को कैबिनेट सचिवालय तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में भी इन दोनों को डाटा को सबमिट किया जाता है। ये अभियान सार्वजनिक कार्यालयों को अधिक उत्तरदायी कैसे बना रहा है या कैसे बनाएगा? ये अभियान जितने सार्वजनिक कार्यालय हैं, कर केंद्र हैं, स्वास्थ्य विभाग के लोकल हॉस्पिटल्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, बड़े हॉस्पिटल हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, रेलवे स्टेशन हैं, डाकघर हैं, इन सभी जगह पे ये स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। खास करके हॉस्पिटल्स में 100%, रेलवे स्टेशन पे 100% मैकेनाइज्ड क्लीनिंग को इंट्रोड्यूस किया गया है। इसी प्रकार से डाक चौपाल और रेल चौपाल, जहां पर जनता की सुनवाई हो सकती है, आयकर केंद्रों पे जो इनके पास जो सेंटर्स हैं, सिटीजन सेंटर्स हैं, वहां पर सुनवाई हो सकती है। सफाई मित्रों को, जो सफाई कर्मचारी हैं, उनको बेहतर उपकरण और ट्रेनिंग दिया जा रहा है ताकि इनको मैकेनाइज्ड क्लीनिंग प्रैक्टिसेस अपनाने की प्रैक्टिस कर सकें। साथ साथ स्वच्छता के कई पहलू हैं, स्वभाव स्वच्छता है, संस्कार स्वच्छता है, इसी प्रकार से साइबर स्वच्छता है। साइबर स्वच्छता के ऊपर भी इस अभियान के दौरान काफी विशेष बल दिया जा रहा है। क्या कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था भी है? जी हाँ, इस अभियान में क्योंकि वीडिंग ऑफ रिकॉर्ड एक लीगलाइज्ड बेसिस के ऊपर किया जाता है, खास करके जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर CSMOP, और दूसरा है रिकॉर्ड रिटेंशन शेड्यूल, कितने साल तक किस रिकॉर्ड को आप रख सकते हैं। तो इस दोनों के बारे में सारे सेक्शन ऑफिसर्स और अंडर सेक्रेटरीज को भारत सरकार में और फील्ड फॉर्मेशंस में इन दोनों लीगल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ट्रेनिंग दिया जाता है। अंत में जमीनी स्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आपका क्या संदेश है? मेरा ये संदेश है कि जो जिम्मेदारी हमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, इसको हम एक ह्यूमिलिटी के साथ, एक जिम्मेदारी के साथ इस अभियान को हम चलाएं। विशेष अभियान 5.0 काफी लंबी कड़ी में एक बहुत सफल यात्रा रहा है और इसको सिर्फ एक माह ही नहीं, आगे भी हम इसको सुदृढ़ कर सकते हैं और विकसित भारत का एक भारी नींव है। और ये जो हम प्रणाली हम सेट कर रहे हैं स्वच्छता के प्रति और संस्थागत पेंडेंसी को कम करने के लिए जो हम प्रयास किए जा रहे हैं, ये विकसित भारत के निर्माण में आधारशिला रहेगा। घड़ी की सुइयां अब हमें अनुमति नहीं दे रही कि इस चर्चा को हम और आगे बढ़ाएं। आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे जन शिकायतों के निपटान और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान 5.0 पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सचिव V. श्रीनिवास और आकाशवाणी संवाददाता दीक्षा सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIRNSDtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। सुर्खियों में